हर बार फेमिनिज्म की बातें करती रहती है, मुझे ज्ञान देती है कि आजकल की लड़कियां ये कर रही है वो कर रही है। बट मैंने रिसर्च किया, इंडिया की टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में सिर्फ एक औरत है, उनका नाम सावित्री जिंदल है। बट उनको भी तो सब विडोहुड से ही मिला है, उनका खुद का ऐसा कुछ नहीं। अरे ये तो इनहेरिटेंस का डिजाइन है। 2025 में फोर्ब्स इंडिया ने इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट निकाली। उसमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बजाज फैमिली ग्रुप जैसे कई नामों में एक औरत है, सावित्री जिंदल। 14 बिलियन नेटवर्थ, चेयरपर्सन ऑफ ओपी जिंदल ग्रुप। यही तो कह रही हूँ यार, सिर्फ एक औरत 2026 में भी। रुक, मैं समझाती हूँ। ये समझने के लिए 4 चीजें समझना बहुत जरूरी है। इंडिया की टॉप वेल्थ आती कहाँ से है, जाती किसके पास है, और ये कमाने के लिए एक औरत को करना क्या पड़ता है। इंडिया में बाकी 9 को देखो तो टॉप 10 में मुकेश अंबानी, उन्होंने रिलायंस धीरूभाई अंबानी से इनहेरिट किया। बजाज फैमिली 97 साल पुराना फैमिली बिजनेस। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट फैमिली बिजनेस। इन सब में पैटर्न एक ही है, जनरेशनल वेल्थ, यानी एक जनरेशन बनाती है, दूसरी जनरेशन उसको कंपाउंड करती है, मतलब बढ़ाती है। लेकिन सेंचुरीज तक ये सिस्टम का एक ही रूट था, पैसे बेटों के पास जाएंगे, बेटियों के पास नहीं। 2005 तक लीगली एक हिंदू बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं रखती थी। 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, विच गेव एन इनहेरिटेंस राइट टू अ वुमन। और जनरेशनल वेल्थ एक कंपाउंडिंग गेम है। तो टॉप 10 में औरतें क्यों नहीं? क्योंकि डिकेड्स तक ये वेल्थ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में था, मर्दों की तरफ। और सावित्री जिंदल, उनका पैसा उनके पति ने बनाया। उसके बाद ये 4 बेटों में डिवाइड होगा। उन्होंने खुद फोर्ब्स इंडिया में कहा था कि हमारी घर की औरतें बाहर नहीं निकलती, मर्द बाहर का काम संभालते हैं और औरतें घर का। बिट 2, द इनविजिबल टैक्स। अब मान लो इनहेरिटेंस बंद थी तो पैसा खुद का बनाएंगे, लेकिन ये करने से पहले एक टैक्स पे करना पड़ता है। जब एक मर्द की शादी हो जाती है तो उसका करियर जारी रहता है। कोई नहीं कहता कि मीटिंग कब तक चलेगी, 5 बजे से पहले घर आ जाओ क्योंकि सबका खाना बनाना है। जब एक औरत की शादी हो जाती है तो एक्सपेक्टेशंस रातों रात बदल जाती है। अब वो एक बहू है, एक बीवी है और एक दिन एक माँ बनेगी। और हर एक रोल के साथ उसके टाइम पे एक टैक्स लगता है, जिसे कोई टैक्स नहीं कहता है, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट, फैमिली फर्स्ट बैलेंस। और हमने इस वीडियो में कैलकुलेट किया है हाउ मेन एंड वुमेन स्पेंड देयर टाइम, और ये टैक्स की कॉस्ट क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गूगल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे में 43% वुमेन फाउंडर्स ने कहा उनको उनका बिजनेस बंद करना पड़ा क्योंकि उनके फैमिली को प्रायोरिटाइज करना था। उनका बिजनेस खुद उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कोई स्ट्रेंजर्स ने, उसकी खुद के फैमिली और उसका हस्बैंड उसका बिजनेस सपोर्ट नहीं करते। अब मान लो कि अगर कोई औरत बिजनेस नहीं करती है, जॉब करती है, तो उससे भी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि उसका एम्बिशन एक सर्टेन पॉइंट तक रुक जाए, उसका जॉब उसके फैमिली के आसपास चले, रोटियां टेबल पे टाइम पे आए। ये एक स्ट्रक्चरल टैक्स है औरत के टाइम पे, उसके एम्बिशन पे और उसके कंपाउंडिंग पोटेंशियल पे। और आप जनरेशनल वेल्थ नहीं बना सकते जब आप ऐसा टैक्स पे कर रहे हैं जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा। बिट 3, द फंडिंग गेम। 2024 में इंडियन स्टार्टअप ने टोटल $16 बिलियन रेज किया, और इसमें से कितना हिस्सा ऐसे टीम को मिला, ऐसे स्टार्टअप्स को मिला जहां पे विमेन को फाउंडर थी 8.8%। और अगर मेल को फाउंडर्स को निकाल दो, सिर्फ ऐसे स्टार्टअप जहां पे सिर्फ औरतें हैं, उनको सिर्फ मिला 0.7% ऑफ टोटल इंडियन स्टार्टअप ऑफ 2024। यानी आप फंडिंग रेज करने जाते हैं और आपको फंडिंग नहीं मिलती जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन। ये तो कुछ नहीं। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के स्टडी के हिसाब से जब एक औरत पिच मीटिंग में जाती है तो उसको पूछे जाते हैं प्रिवेंशन क्वेश्चंस, यानी ये बिजनेस की रिस्क क्या है, ये बिजनेस अगर बंद हो गया तो क्या, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। और सेम आइडिया पे मर्द को पूछे जाते हैं प्रमोशनल क्वेश्चंस, यानी आप 10 साल बाद खुद को और बिजनेस को कहाँ देखते हो, ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। सेम रूम, सेम आइडिया, सेम कंपटीशन, लेकिन 2 अलग कन्वर्सेशन, जस्ट बिकॉज यू आर मैन एंड यू आर वुमेन। बिट 4, द स्टार्टिंग लाइन। सबसे आसान तरीका ये है बताने का कि इंडिया में जब एक आदमी को अमीर बनना है तो उसको पॉइंट सी से शुरुआत करनी पड़ती है, जहाँ पे वो वेल्थ इनहेरिट कर सकता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, इन्वेस्टर्स उसको पहले ही मीटिंग से सीरियसली लेते हैं और बैंक क्रेडिट भी देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका टाइम अपना खुद का होता है जो वो अपनी करियर बिल्डिंग पे फोकस करने के लिए लगा सकता है। लेकिन जब एक औरत को अमीर बनना है तो उसको पॉइंट ए से शुरुआत करनी पड़ती है, जहाँ पे सबसे पहले उसको अपनी फैमिली और समाज के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाना पड़ता है। पॉइंट सी से और पॉइंट ए से शुरुआत करने में बहुत अंतर है। एक औरत को बहुत सारे फ्रंट्स का सामना करना पड़ता है जहाँ पे उसकी खुद की फैमिली पहले आती है। इंडिया में आज भी कितने गांव हैं जहाँ पे लड़कियां स्कूल छोड़ देती है क्योंकि उनको पीरियड्स आ जाते हैं। इंडिया में ऐसे कितने शहर है जहाँ पे लड़कियां शादी के बाद काम नहीं कर सकती क्योंकि उनकी फैमिली की देखभाल करनी पड़ती है। लॉज बहुत सारे बदले, लेकिन सिर्फ पेपर पे बदले, पेपर पे इक्वालिटी आ गई, बट व्हाट अबाउट सोशल इक्वालिटी, जहाँ पे एक औरतों को आज भी बहुत सारे फ्रंट्स का सामना करना पड़ता है, बहुत बेसिक चीज के लिए लड़ना पड़ता है।
होता है। 2026 में भी एक इंडियन फैमिली की मेंटेलिटी सेम ही है व्हेन इट कम्स टू अ वुमन। वी मेड दिस चैनल टू अनलर्न द पेट्रियार्की, और अगर आप भी उसी रास्ते पे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि दिस इज बिग टाइम वी अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स।